हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए टॉपिक लेके आए हैं घरों के प्रकार। देखते हैं कि हम हर जगह के हर राज्य के घर के प्रकार कैसे होते हैं, घर कहाँ के कैसे बने होते हैं, हम इसके बारे में आप सबसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अपना है असम के मकान, हाउसेस ऑफ असम। असम में हम देखते हैं कि असम में मकान कैसे होते हैं। तो देखिएगा, हमारे घर ज़मीन से लगभग, हमारे घर मतलब असम के मकान, असम के यहाँ जो मतलब होते हैं मकान, वो देखिए कि असम घर ज़मीन से मतलब हमारे यहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। मतलब 10 से 12 फुट जो है वह ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। इन्हें मजबूत के बांस के खंभों पे बनाते हैं। तो मतलब ये जो घर आपके बने होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो किसके कारण मतलब ये ऊंचे बने होते हैं? तो आप लोग जानेंगे कि यहाँ जो वर्षा होती है, बारिश होने के कारण ये जो आपके घर होते हैं वह 10 से 12 फुट ऊंचे मतलब बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो आप देखेंगे यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जो आपके घर होते हैं असम में, यह अंदर से भी आपकी ये लकड़ी के बने होते हैं। और ये ऊंचे इसके लिए बने होते हैं जो मतलब बारिश होती है, इस वजह से आपके घर मतलब नीचे लकड़ी मतलब लगा करके ऊपर आपका घर बनाया जाता है और अंदर भी आपका ये लकड़ी के ही घर बने होते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो आपका इसमें बांस है वो मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो बांस आपका किस श्रेणी में रखा गया है, मतलब घास है कि क्या है कि किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो आपका बांस है वो आपका घास की श्रेणी में रखा गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम एक बार फिर से देखते हैं कि असम जो है, असम में 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊपर? तो ये बारिश के कारण, वर्षा होने के कारण ये ऊपर बनाए जाते हैं। और जो इसके घर होते हैं ये अंदर से भी आपके लकड़ी के ही बने होते हैं। और दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है? मनाली के मकान। दूसरा क्या है आपका? मनाली के मकान, हाउसेस ऑफ मनाली। मनाली में देखते हैं, मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है? महाली एक मतलब वही पहाड़ी इलाका है। देखिए, जो यहाँ का पर्यटक है बहुत अच्छा है, इसीलिए मतलब देखो हम और आप घूमने भी जाते हैं यहाँ पे, घूमेंगे होंगे आप लोग भी यहाँ पे जाके मनाली में। तो यहाँ का जो है सिस्टम वहाँ का अच्छा है, क्योंकि तो देखते हैं कि जो मनाली है वह एक पहाड़ी इलाका है। हम हमारे यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ एक पहाड़ी इलाका है। ये हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है। हमारे यहाँ मतलब मनाली में बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मतलब जो मनाली में होती है, यह एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है और वहाँ मनाली में बर्फ़ भी बहुत पड़ता है। और जो इनके मकान होते हैं, हम नीचे पॉइंट देखेंगे, जो इनके मकान होते हैं यह मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। और यहाँ की जो छतें होती हैं वह ढालू होती हैं। तो जो इनके यहाँ पत्थर या लकड़ी से घर बने होते हैं इनके यहाँ, तो इनकी जो छतें होती हैं वह ढालूदार होती है। तो क्यों होती हैं? इसके लिए होती हैं कि जो वहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, तो अगर उनकी जब छत ढालूदार रहेंगी तब तो वो जो बर्फ़ मतलब बर्फ़ गिर रहा है तब वो नीचे फिसल के चली आएंगी। अंततः जो बर्फ़ अगर आपका छत ढालूदार नहीं है तो बर्फ़ सारा उसी पे इकट्ठा हो जाएगा। इसके लिए यहाँ की छतें, जो मनाली की छतें हैं, वो आपकी ढालूदार होती हैं। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे कि लेह के मकान, हाउसेज ऑफ लेह। लेह में मकान कैसे होते हैं हमारा? आप देखें कि लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। मतलब जो विंडोज़ होती है वह लेह में जो नीचे मकान बना होता है, नीचे नीचे वाला जो मतलब सबसे नीचे का होता है, वहाँ पे नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती हैं। और सुनेंगे, छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो वहाँ पे होता है उसके वहाँ पे नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती हैं, पहली बात। और दूसरा बात आपका यह कि छत को मजबूत करने हेतु जो पेड़ होते हैं, पेड़ के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो यहाँ का मकान होता है वह समतल होते हैं। जो लेह के मकान होते हैं वो समतल होते हैं। और लेह में मकान, छत का घर जो है वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो वहाँ का मकान है, वो छत जो है वह घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है। जैसे आपके मन क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा मतलब वो कहाँ का मकान है कि जहाँ पे वहाँ की फल सब्जियाँ सुखा ली जाती हैं? तो आप लोग बताएंगे कि लेह में, लेह के मकान मतलब वहाँ पे यहाँ गर्मियाँ में फल और सब्जी सुखा ली जाती, क्योंकि ठंडक में यह नहीं मिलती हैं। यह ठंडक में नहीं मिलती हैं। लेह में लोग सर्दियों के नीचे की मंजिल पर रहते हैं। क्यों रहते हैं?
तो देखिए, क्योंकि जो मोटी दीवारें लकड़ी की फर्श और लकड़ी के मतलब फर्श और लकड़ी का छत है वो ठंडक से आपको बचाती है। लेह में मतलब जो ठंडी पड़ती है, वहाँ जो मतलब होता है, वहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो इसके लिए हम वहाँ के जो होते हैं तो मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श जो हैं लकड़ी की छत से मतलब ठंड से बचाती है। इसके लिए हम लोग वहाँ पे नीचे रहते हैं, नीचे की मंजिल में हम लोग अपना रहते हैं। ले कहाँ पे रहते हैं, तो लेह में रहते हैं। लेह के मकान जो हैं वहीं रहते हैं। उसके बाद देखेंगे राजस्थान के मकान। राजस्थान के मकान में क्या है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। क्या लिखा है इसमें कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी पड़ती है। कहाँ पे, तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी वहाँ पे बहुत पड़ती है। और जो है कि हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है और हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। मिट्टी का घर आपने पुराना देखा होगा अगर कहीं पे, तो जो मिट्टी के घर होते हैं वह आपके मोटे बहुत तो होते हैं और जो वहाँ उनकी जो दीवारें होती हैं वो खूब मोटी होती हैं और इनसे इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जो दीवार होती हैं आपकी वह मिट्टी से लीप के और उनको पोत करके उनको सुंदर बनाया जाता है। और वो छतें जो है मतलब जो छतें होती हैं वो छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। कहाँ पे कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, तो राजस्थान में ऐसा देखने को मिलता है। फिर अगला देखते हैं कि अगला क्या है। इसमें है कि कश्मीर के मकान। क्या है कश्मीर के मकान, हाउसेस ऑफ कश्मीर। तो देखेंगे कश्मीर में शिकारा घूमने हैं। मतलब जो कश्मीर होता है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग में होती है। जो मतलब वहाँ पे जो लोग घूमते हैं उनको कहा जाता है कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट मतलब प्रयोग में लाई जाती है। जो हाउस बोट होता है वह 80 फुट मतलब लंबा होता है। जो हाउस बोट होता है आपका 80 फुट लंबा होता है और 8 से 9 फुट चौड़ाई के मायने में मतलब वह होते हैं। और जो देकवा झेलम नदी जो है आपकी, देकवा झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। तो हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे हम ख़त्म बंद कहते हैं। जो कश्मीर का आपका जो हाउस बोट है वह एक टूरिस्ट प्रयोग में लाई जाती है। जो आपका लेक व झीलम नदी है वह आपका श्रीनगर के किनारे जो है। और हाउस बोट में जो खास डिजाइन होती है, जो उसको में डिजाइन बने होते हैं उस मतलब नाव में, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ख़त्म बंद कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कश्मीर में मकान की खिड़कियों बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो आप इसको सुनेंगे, जो वहाँ की नाव होती हैं, हाउस बोट जो होता है उसमें जो डिजाइनें होती बनी होती हैं उसको हम ख़त्म बंद कहते हैं। क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। लेकिन जो उसमें खिड़कियाँ बनी होती हैं मकान में, जो वहाँ पे खिड़कियाँ बनी होती है कश्मीर में, उन्हों जो खिड़कियाँ होती हैं वो बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग को ये याद हो। फिर उसके बाद लास्ट मतलब है कि दिल्ली के मकान। दिल्ली के मकान आपके कैसे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाउस ऑफ दिल्ली। उसके बाद आपकी ये बात है कि जो दिल्ली है वह भारत की राजधानी है ना। जो दिल्ली है वह आपकी भारत की राजधानी है और दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें जो है वह मकान होती हैं। ऊंची मतलब ऊंची इमारतें एवं ऊंचे मकान वहाँ पे होते हैं। क्या, पहली बात फिर से सुनिएगा आप ये पॉइंट। जो दिल्ली है वह दिल्ली भारत की राजधानी है आपकी। और उसके बाद दूसरी बात है कि दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत एवं ऊंचे मकान होते हैं। उसके बाद इसमें मैंने 6 ही पॉइंट नोट किया, लेकिन आपका 7 पॉइंट है। तो 7वां पॉइंट आपका क्या है कि बकरावल मतलब बकरावल लोगों के मकान, हाउसेस ऑफ बकरावल पीपल। तो इसका मतलब क्या है कि बकरावल लोग जो है वह लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। जो बकरावल के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, तो मिट्टी के घरों में वो लोग रहते हैं। और उनको क्या, वे लोग बकरियाँ चराते हैं। जो बकरावल के लोग होते हैं वो बकरियाँ चराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बकरावल। वो मतलब बकरावल एक जनजाति है। बकरावल जो होती है वह एक जनजाति है जो कि लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं और ये बकरियाँ चराते हैं। उसके बाद सब इम्पोर्टेंट नोट है, आप समझेंगे एक हिसाब से कि आपका ये है।
वहाँ जो मतलब एक नोट समझिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, आप सब समझिए कि गोबर जो है वह गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। पहले देखिए, पहले का अपने यहाँ का प्रचलन क्या था कि जो गोबर होता था, गोबर में मिट्टी डाल करके मिला करके उससे अपने यहाँ पुताई की जाती थी। उससे पुताई करने पे कीड़े मकोड़े आपके यहाँ नहीं लगते। लेकिन अब तो ऐसा कुछ प्रचलन नहीं रह गया, जहाँ पे अब टाइल्स फर्श ये सब हो गए हैं, तो इसका यूज में ही बिल्कुल नहीं लाया जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आता है, पेपर में अत्यधिक देखने को मिला है कि सोहन गांव हरियाणा में है। क्या? सोहन गांव हरियाणा में है। तो सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। तो मतलब ये आपका ये एक पूछा जाता है। और दूसरा आपका क्या पूछा जाता है, डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। ठीक, डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। बर्फ़ में देखा जाए तो जो इग्लू के मकान होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये सब आपके पॉइंट थे, मैंने जो आपको अभी बताया। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्त आज के लिए धन्यवाद, आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।